दोस्तों, अगर दो दोस्तों में कोई तीखी बहस हो जाए तो फिर उसका क्या अंजाम होता है ये हमें आगे देखने को मिलेगा। और मैं इसलिए आपको वो ये सब बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में थोड़ी तीखी बहस हो गई है। और ये फोन कॉल के दौरान हुआ दोस्तों, क्योंकि ये फोन कॉल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच चल रहा था। 1 घंटे तक ये फोन कॉल चली दोस्तों। तो जो उस फोन कॉल में था दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि यार बेंजामिन नेतन्याहू थोड़े दिन तक रुक जाओ, क्योंकि ईरान समझौता करने वाला है यार। मुझे ईरान का तेल चाहिए और ईरान समझौता करेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उन्हें डराया है कि ईरान के पास टाइम नहीं है, समय तेजी से निकलता जा रहा है। मैंने धमकी दी है यार। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि यार ट्रंप, ये क्यों कर रहे हो तुम तो डील साइन करके निकल जाओगे, लेकिन हमारा क्या, हम क्या करेंगे। हम तो ईरान को खोखला करना चाहते हैं, ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन यार तुम ये डील की बात कर रहे हो, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो इन्हीं दो विषयों की वजह से दोस्तों, बेंजामिन कुछ कह रहे थे, ट्रंप कुछ कह रहे थे, और इन्हीं वजह से उनकी थोड़ी तीखी बहस होने की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। तो दोस्तों, अब ये चल रहा है ना उनके बीच, और इसका क्या, किसको फायदा, आपने कभी सोचा है दोस्तों। मुझे लग रहा है जो उनकी तीखी बहस हुई या फिर जो भी मन मुटाव हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि इसराइल ये चाहता है दोस्तों कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाया जा सके। और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इसराइल की ये सोच है दोस्तों कि इसराइल के चारों तरफ जो देश है उनकी थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जा किया जा सके। आज किसी देश के ऊपर अटैक किया, उसको कमजोर किया, उसकी जमीन थोड़ी कब्जा कर ली। जैसे गाजा फिलिस्तीन की जमीन कब्जा करी, फिर सीरिया की जमीन कब्जा करी, फिर अभी लेबनान के ऊपर अटैक जारी है। सीज फायर कागजों में है दोस्तों। मैं मना नहीं कर रहा कि सीज फायर लेबनान और इसराइल के बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी इसराइल अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसराइल ताकतवर है, पावरफुल है। उसके आगे कौन लड़ेगा और कौन बताएगा। पूरी दुनिया में से कोई एक ऐसा देश है दोस्तों जो इसराइल को बता सके कि यार सीज फायर हुआ है, तुम बंद करो। नहीं बोलेगा। क्यों? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इसराइल बहुत ही ताकतवर देश है। और इसराइल ये चाहता है कि चारों और देशों का हम थोड़ा थोड़ा जमीन कब्जा करें। किसी टाइम किसी देश की जमीन कब्जा करे, किसी टाइम किसी देश की जमीन कब्जा करे। और ये सब चीजें रोकने के लिए दोस्तों आगे कौन खड़ा होता है, सबसे पहले कौन खड़ा करता है, आपको पता है? सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा होता है ईरान। दोस्तों, ईरान इजराइल के लिए थ्रेट नहीं है, बस ईरान इजराइल को रोकता है गाजा के ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर गाजा की जमीन कब्जा करने के लिए, लेबनान की जो जमीन है उसको कब्जा करने के लिए। ये सब सारी चीजें ईरान और इजराइल के बीच होती है दोस्तों, और यही उनका टकराव होने का भी कारण है, और यही ट्रंप का साथ तीखी बहस का भी कारण है। तो दोस्तों, ट्रंप ये चाहते हैं कि यार मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हारे कहने पर और तुम्हारे ये सोचने पर मैंने ईरान के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यार तुम्हारे कहने पर ये सब कुछ तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं अभी फंस गया हूँ। पूरी दुनिया मेरी गर्दन पकड़ रही है और पूछ रही है कि यार ये तमाशा बंद करो। और यही मैं खुद अपने घर में गिर गया हूँ। सारे विरोधी मुझे पूछ रहे, जो मेरे फैन फॉलोइंग थे या फिर मेरे चाहने वाले थे, उनकी भी रेटिंग गिर गई। यार मैं फंस जाऊंगा। और इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ईरान के साथ डील साइन होने दो, समझौता होने दो, ईरान को समझौते पर साइन तो करने दो, तब तक तो रुक जाओ। ये सब दोस्तों ईरान और
के साथ ये सब करना चाहते हैं, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये तीखी बहस हुई। लेकिन अब इसका फायदा किसको दोस्तों, आपने कभी सोचा है? अगर सोचा है तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप को फायदा, अमेरिका को फायदा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, टाइम तेजी से निकलता जा रहा है, जल्दी करो, जल्दी समझौते पर साइन करो। ये सब क्यों चल रहा है दोस्तों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि ईरान का ऑयल, ईरान का पेट्रोलियम अमेरिका को मिले, अमेरिका के इन्वेस्टर्स ईरान के तेल निकाले, और ईरान के तेल निकालते निकालते खुद ईरान के लीडरों के तेल निकाल दे। ये सब चीजें दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का माइंड सोच रहा है और करने की उनकी प्लानिंग है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का इतिहास, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस किसी देश के ऊपर अटैक करो, अटैक किया तो फिर उन्हें डराओ धमकाओ और कोई समझौता या फिर डील करने के लिए उन्हें मनाओ, या फिर उन्हें दबाकर प्रेशर में लाकर डील साइन करवाओ। ये सब चीजें हम, और यही सोच दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि यार मुझे तो तेल चाहिए, मेरा क्या लेना देना, मुझे तो फायदा चाहिए, अमेरिका को फायदा चाहिए, और मेरा पॉलिटिकल करियर या फिर मैं ये खराब नहीं करना चाहता कि यार पूरी दुनिया ये कहे कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट यार पूरी दुनिया को तबाह कर गया, ईरान को तबाह कर गया। पूरी दुनिया को इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड है, पेट्रोलियम और एनर्जी का पूरी तरह से शॉर्टेज है। ये सब चीजें और पूरी दुनिया इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन पकड़ रही है। तो ये सब दोस्तों इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हाथ पीछे खींचना चाहते हैं, क्योंकि यही एक चांस है डोनाल्ड ट्रंप को भी कि यार कोई अगर डील साइन हो गई तो फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। और डोनाल्ड ट्रंप का ये सोच भी है, और वो ये करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को बोल रहा है कि यार अगर तुमने अटैक कर दिया तो फिर मुझे जो ईरान युद्ध से बाहर निकलना है वो मैं नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं दुनिया को क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं। और अगर मैंने डील साइन कर ली तो फिर दुनिया को मैं बता पाऊंगा कि जो मैं ईरान के साथ करना चाहता था समझौता, वो तो हो गया, अब मैं युद्ध से बाहर निकल रहा। बस यही प्लानिंग चल रही है दोस्तों। और इजराइल यही कि यार तुम अगर निकल गए तो फिर मैं अकेला ईरान के साथ क्या करूंगा, ईरान मुझे, अगर मैं कंटिन्यू रखता हूं वार तो फिर ईरान मुझे मार मार कर पैदा कर देगा। ईरान के जो ड्रोन्स है वो सस्ते हैं यार, और मुझे तुम्हारे पास से, तुम्हारे देश से मुझे महंगे हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, उसका भी तो सोचो। और मेरा जो ग्रेटर इजराइल बनाने का हमारा सपना है उसका क्या होगा, ये सब सोचकर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये तीखी बहस हो गई है। तो दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ये भी सोच रहे हैं कि अगर डील साइन हो गई तो फिर सीज फायर करना पड़ेगा, और सीज फायर हुआ तो फिर ईरान जो थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है या फिर जो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगा। और इन 40 दिनों में ईरान ने ये जो भी उनकी कमजोरियां थी वो कमजोरी को पकड़कर उसको मजबूत करेगा, उसके ऊपर काम करेगा और फिर वो ताकतवर बनेगा। यही सब चीजें सोच दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू घबरा रहा है, और इसका ईरान को भी फायदा है, ऐसा नहीं कि ईरान को नहीं फायदा है, क्योंकि दोस्तों ईरान अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है, और ईरान खुद अपने लीडरों के मृत्यु के, यानी कि ईरान के जो टॉप लीडर्स को 28 तारीख को मार दिया गया, उनका प्रतिशोध भी लेना है उन लोगों को। तो ये सब चीजें ना दोस्तों ईरान सोच रहा है कि हम इजराइल को ये सब करेंगे, हम बदला लेंगे, और यही सब डर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू के मन में है। तो दोस्तों फाइनल हमारा कंक्लूजन ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप उनकी अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं या फिर
उनका रिएक्शन ये बता रहा है कि वो ट्रम्प कुछ चाह रहा है, इजराइल कुछ चाह रहा है। लेकिन अगर मेरी माने तो दोस्तों, ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मतलब ये जो उनकी तीखी बहस हुई है, मौन मोटाव जो भी है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों दो दोस्त ये कभी नहीं चाहेंगे कि उसका दुश्मन ताकतवर बने। वो तो ये चाहेंगे कि उसका दुश्मन कमजोर बने, चाहे वो इकोनॉमी के दम पर हो या फिर सैन्य के बल पर हो। उसको तबाह करना और कमजोर करना ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का एक सपना ही समझ लो। मतलब ये वो यही चाहते हैं कि ईरान को कमजोर कर दिया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने हैं तो मैं इस चैनल के ऊपर इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय